ओम शांति। हम हमेशा चाहते हैं कि ईश्वर की छत्र छाया में हम सुरक्षित रहें या ईश्वर की कृपा हम पर हमेशा रहे। पर हम एक बात भूल जाते हैं कि अगर उनकी कृपा हमेशा चाहिए तो एक काम हमें भी करना होगा। जैसे अक्सर करके ये उदाहरण हम गांव में देखते हैं प्रैक्टिकली, कि जैसे गांव वाले छोटी छोटी मुर्गियां पालते हैं। तो जिस समय मुर्गी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम चूजे कहते हैं, वो संख्या में तो 15-20 होते हैं, पर धीरे धीरे बड़े होते होते तक सिर्फ वो 1 या 2 ही बचते हैं, क्योंकि बाकी सारे जो छोटे चूजे हैं उनको उनके जो दुश्मन हैं यानी चील है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो खा जाते हैं। और उसका कारण क्या होता है? जब मुर्गी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो सबसे पहले हर समय अपनी माँ को फॉलो करते हैं। मुर्गी जहाँ जहाँ जाएगी चूजे भी उसी के पीछे पीछे जाएंगे, बिल्कुल उसके पैरों में इर्द गिर्द ही घूमते हैं। माँ 2 काम करती है, यानी मुर्गी अपने बच्चों के लिए 2 काम करती है। एक, उनके भोजन का इंतज़ाम करती हैं, दाना चुगने के लिए कोई स्थान ढूंढती हैं। और दूसरा, वो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखती है। वो चारों तरफ देखती रहती है हमेशा कि कोई आसपास उसके दुश्मन तो नहीं है। और अगर उसे थोड़ा भी आभास होता है कि कुछ है तो जोर जोर से आवाज़ करती है, पंख फड़फड़ाती है, अपने पंख फैलाती हैं। चूजे तुरंत दौड़कर वो मुर्गी के पास आते हैं और पंखों के नीचे सिमट कर बैठ जाते हैं। मुर्गी उनके ऊपर पंख फैलाकर बैठ जाती है तो चूजे ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाते हैं। अब जो भी दुश्मन सामने है, जो उसके चूजों पर वार करने आया है, मुर्गी सबसे पहले उसे फेस करती है, इसलिए चूजे बड़े निश्चिंत रहते हैं। पर धीरे धीरे चूजे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जैसे वो स्मार्ट हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं आजकल बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं तो बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को। ठीक ऐसे वो चूजे भी थोड़े स्मार्ट हो जाते, बड़े हो जाते तो थोड़ा दूर दूर घूमने लगते हैं, यानी अपना भोजन खुद ढूंढने लगते हैं। बात तो अच्छी है, पर वो अपने भोजन ढूंढने में इतने व्यस्त और मस्त हो जाते हैं कि उन्हें थोड़ा भी अपनी माँ का भान या उसकी आवाज़ का ध्यान नहीं रहता। पर मुर्गी फिर भी बच्चों की केयर करती है, उसका ध्यान चारों तरफ होता है और उसे फिर कोई आभास होता है तो वो जोर जोर से आवाज़ करती है, पंख फड़फड़ाती है। तो जो चूजे उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं वो तुरंत दौड़कर अपनी माँ के पास आ जाते हैं और पंखों के नीचे सुरक्षित हो जाते हैं। पर जो चूजे दूर चले गए और बहुत व्यस्त हो गए दाना चुगने में, वो अपनी माँ की यानी मुर्गी की आवाज़ सुन नहीं पाते। और कुछ चूजे आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। और जो मुर्गी से दूर है, चील, कुत्ता या बिल्ली, उन्हें सबसे पहला अपना शिकार बनाते हैं। ठीक इसी तरह हम सब मनुष्य भी ईश्वर के आगे कहते तो है कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, आप माता पिता हैं, पर हम बच्चों की तरह उनके साथ उस रिलेशन में कभी नहीं रहते हैं। अगर हम सदा सुरक्षित रहना चाहते तो एक तो बच्चे बने रहें, और जहाँ भी हम जाए हमारी बुद्धि का जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो हमेशा उस परमात्मा पिता के साथ बनी रहनी चाहिए। आप चाहे आपके लौकिक कारोबार में रहिए, चाहे आप बिजनेस कीजिए, चाहे जॉब कीजिए, घूमने जाइए, चाहे अपने पर्सनल कार्य कीजिए, पर सब कुछ करते हुए याद अगर आप उस परमात्मा पिता को करते हैं तो जब भी कोई ऐसी समस्या आनी हो या कोई ऐसी घटना घटनी हो तो वो भी हमें नॉक करते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो हमें आभास दिलाते हैं, किसी न किसी रूप में हमें मदद भेजते हैं। पर अगर मेरा लिंक उनके साथ जुटा हुआ है बराबर, तो मुझे उनका वो मैसेज रिसीव होगा। और हम जो भगवान को हम 1000 भुजाओं वाला कहते, सर्वशक्तिवान कहते, उनकी छत्र छाया के नीचे स्वतः ही सुरक्षित हो जाते हैं। परंतु यदि हम अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मन की स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है और हम उस परमात्मा पिता को भूल जाते हैं। और जब परिस्थिति आती है, चूँकि उनके साथ हमारा लिंक नहीं जुटा है, तो हम उस परिस्थिति का ग्रास बन जाते हैं, शिकार बन जाते, यानी फिर वो परिस्थितियाँ हमें दुखी, निराश, हताश करती हैं, हमारे मन को उदास करती हैं। तो अगर इन सब
बातों से हमें सुरक्षित रहना है, सदा खुश रहना है, तो एक ही काम करें, सारे कार्य करते हुए बुद्धि के तार हमेशा ईश्वर के साथ जोड़ कर रखें, तो जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे।